हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए जब भी कभी पति पत्नी का विवाद चल रहा होता है, कुछ ऐसे मौके अचानक से आ जाते हैं जहां पे ये विवाद को शांत किया जा सकता है, या यूँ कहें कि जिस मौके पर इस विवाद को ख़त्म भी किया जा सकता है। जब कुछ मौक़ों पे आप उन मौक़ों का फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, तो हो सकता है आने वाली लाइफ आपकी सरल हो सके, कामयाब हो सके, खुशहाल हो सके। देखिए मैक्सिमम केसों में बहुत बड़ा विवाद नहीं होता है, वो ना ही विवाद का कोई बहुत बड़ा कारण होता है। सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आकर, या किसी के बहकावे में आकर, या छोटे मोटे विवाद को बहुत बड़ा कर देने की वजह से ये विवाद चल रहा होता है, पति पत्नी का केस चल रहा होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो लोग ऐसा व्रत त्यौहार पे रखते हैं वो ठीक है, तो जो नहीं रखते उनकी कोई बात नहीं है। 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ पे अब जिसका विवाद चल रहा है पति पत्नी का, तो अब चूंकि अब जब पति पत्नी एक दूसरे के पास है नहीं, एक दूसरे से मिलना मिलाना है नहीं, फ़ोन से बातचीत है नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी भी कंडीशन में पति को या पत्नी को क्या करना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपका वो विवाद निपट जाए, या हो सकता है आपकी यह कोशिश आने वाले समय में कोई रंग लाए, जिससे कि पति पत्नी का डिस्प्यूट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, या कोई आपस में समझौता हो जाए, या विवाद शांत होकर एक दूसरे के साथ रहने लगे, या विवाद शांत करके हमेशा के लिए अलग अलग हो जाए। यानी कि कुछ भी हो, निराकरण होना चाहिए। अगर छोटी सी भी बात अगर आपको ऐसी लगती है कि मेरी पत्नी आज नहीं कल मेरे पास आ जाएगी, वो मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाएगी, या आपको लगता है कि आज नहीं कल मेरा पति मुझे वापस ले जाएगा इन विवाद को समाप्त करके, तो ऐसी स्थिति में पति को करवा चौथ वाले दिन कोशिश करके एक बार अपने ससुराल जरूर जाना चाहिए। इन केस उसको लगता है कि नहीं जाने से विवाद बढ़ सकता है या नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई सा भी गिफ्ट है, बुके है, कुछ भी है, एक गिफ्ट आप अपनी वाइफ के लिए भेज सकते हैं बाई पोस्ट, पोस्टल ऑर्डर करके, जो भी जिस भी वे में जिस भी तरीके से आप करना चाहें। या यूं कहें, अगर बहुत दिक्कत नहीं है या बहुत दूर नहीं है, या ऐसा लगता है कि कोई विवाद नहीं होगा, या विवाद अगर सहने की क्षमता है, तो एक बार आपको जाना चाहिए। चौथी बात ये, अगर मान लेते हैं नहीं गए तो कोई बात नहीं, आपका फ़ोन आपके पास है, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, वीडियो कॉल कर दीजिए। कुछ ऐसे काम जरूर करिए जिससे लगना चाहिए पत्नी को नहीं यार, कुछ भी हो, आज पति ने विश किया, या आज पति ने ये चाहा, ये उसकी इच्छा जताई। इसी तरह से औरतें भी हैं जिन्हें लगता है कि किन्हीं कारणों से मेरा पति मुझे नहीं ले जा रहा है, मैं जाना चाहती हूँ, तो सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप सीधे उसके घर चले जाइए। अगर आपको रहना है पति के साथ, तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धक्के मार के बाहर कर देगा पति। और मेरे ख्याल से ऐसे व्रत में अगर व्रत हैं आप, और अगर आप जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको धक्का मार के कोई बाहर कर देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, विवाद शांत करने के कुछ कारण, कुछ हालात आते हैं, लेकिन अब उसी में अहंकार में डूबे रहो, पति भी पत्नी भी, तो देखिए विवाद करने से या इस विवाद में हमेशा के लिए उलझे रहने से काम चलने वाला नहीं है। विवाद को शांत करने में ही आपकी भी लाइफ, पति पत्नी की भी लाइफ, और बच्चों की भी लाइफ सुरक्षित होगी, कामयाब होगी, आसान होगी, सरल होगी। अन्यथा मुकदमे लड़ते लड़ते आधी जिंदगी की आधी उम्र खत्म हो जाएगी, करियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो इस तरह से इस मौके को हम तो यही कहेंगे कि पहली बात तो विवाद करना नहीं है। दूसरी बात, अगर विवाद है, छोटा मोटा विवाद है, गुस्सा है, तो इस सब को दूर करके आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। या फिर अगर मुकदमेबाजी चल रही है तो आप
इन कोशिशों को करके देखिए, हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग हैं कि नहीं ये सब से कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, 1 मिनट के लिए ये मान के चलो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा भी तो क्या फायदा तुम्हारा, कोई नुकसान भी तो नहीं है। कुछ नहीं होगा तो कोई फायदा मैं मानता हूँ चलो नहीं है, लेकिन इससे नुकसान भी कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अब फायदे की अगर बात करी जाए तो आप कोर्ट में ये बात भी कह सकते हो जज के सामने कि साहब अभी ये करवा चौथ के त्यौहार पे हमने ये किया, लेकिन हमारी पत्नी तैयार नहीं हुई। इसी तरह पत्नी भी वो करके तो देखो, एक स्टेप चल के तो देखो। कल को कोर्ट में तुम भी जाओगी, अगर केस चल रहा है जिसका, उनकी बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट में आप ये बात कह सकते हैं कि साहब मैं करवा चौथ की व्रत थी, मैं इसके पास भी गई, इसके घर भी गई, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया। तो देखो कहीं ना कहीं एविडेंस का भी ये पार्ट है मानो तो, और हो सकता है बात एविडेंस की मारो गोली छोड़ दो, सही बात तो ये है कि आपका हो सकता है कि बात आपकी बन जाए, मुकदमे खत्म हो जाए। तो इस 20 अक्टूबर के करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी पति पत्नी हैं, एक बार जो केस वाले हैं, क्योंकि देखिए भैया ये लॉ का चैनल है, तो इस पे कहीं ना कहीं कोई त्यौहार भी बताया जाएगा तो वो लॉ से ही रिलेटेड करके बताया जाएगा, तो इसके लिए अन्यथा लेने की बात नहीं है। एक बार ऐसा भी करके देखिए, हो सकता है पति पत्नी का विवाद खत्म हो जाए। और मेरे ख्याल से विवाद बढ़ाने से कोई उसका मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना मान सम्मान बर्बाद कर रहे हैं। वकील का कोई मतलब नहीं है भैया, वकील को फीस चाहिए होती है, वो केस लड़ेगा, आप चाहे 10 साल लड़ो चाहे 100 साल लड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर डेट पे उसको पैसा चाहिए, चाहे मैं हूँ, कोई भी वकील हो। भाई 1 बार नहीं दोगे, 2 बार नहीं दोगे, कितनी बार नहीं दोगे। घर का कों परिवार का रिश्तेदार होगा, आज नहीं का कुछ तो पैसा लेगा, कागज का ही लेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये कोई मुकदमेबाजी का दौर नहीं है, या ये कोई मुकदमा नहीं है, ये विवाद है। विवाद को शांत करने के 1000 तरीके होते हैं, उसको शांत करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।